एक महिला दोस्तों अपने मायके में आई हुई है। वो महिला शाम को अपने घर वालों से गप्पे लड़ाकर और सो जाती है अपनी माँ के साथ। जैसे ही वो महिला सोती है तो उसे एक सपना आता है। सपने में वो देखती है कि उसका पति एक रेगिस्तान में घूम रहा है और वो प्यासा तरस रहा है पानी के लिए, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी दिखाई नहीं देता है। और दोस्तों, उस पति की सपने में मृत्यु हो जाती है। महिला एकदम झटक से खाट से खड़ी होती है और बगल में उसकी माँ जो सो रही है उससे कहती है कि माँ, मुझे तो बहुत बुरा सपना आया है। तुम्हारे जमाई सपने में पानी के लिए तरस रहे हैं और तरसते तरसते वो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो दोस्तों, वो माँ कहती है कि अच्छा हो बेटी, तेरा सपना सच हो जाए तो हम तुम्हारी कहीं और जगह अच्छे घर में शादी करा देंगे। दोस्तों, वो महिला इस बात को अपनी माँ से कहकर और तुरंत पहुंच जाती है अपने ससुराल में। आखिर एक माँ ने अपने जमाई के लिए ये शब्द यूज क्यों किए? आखिर ऐसी क्या बात थी? अगर ये सारी बातें आप लोगों को जाननी है तो वीडियो को आगे ज़रूर देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारा यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, केवल इन कहानियों को लाने का एक ही उद्देश्य है ताकि समाज में लोग जागरूक हो सकें। आज की जो कहानी शुरू होती है वो बिहार के गोंडा से शुरू होती है। बिहार के गोंडा में एक लड़का रहता है जिसका नाम सम्राट होता है। लड़का एक गरीब घर का होता है, लेकिन लड़के की इच्छा पढ़ने की है तो पिताजी मेहनत मजदूरी कर कर अपने बेटे को पढ़ा रहा है। और बेटे ने 12वीं कर कर अब कॉलेज में एमए करने के लिए एडमिशन ले लिया है। दोस्तों, ग्रेजुएशन करने की तैयारी होती है। बेटा जब पढ़ता है तो उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ा करती है जिस लड़की का नाम शिल्पा होता है। शिल्पा बहुत खूबसूरत है और बहुत अमीर घर से है। दोस्तों, जिस कॉलेज में सम्राट पढ़ा करता उस कॉलेज में नामी घरों के बच्चे पढ़ा करते, तो वहाँ पर बहुत कम चांस रहता था कि गरीब घर के बच्चे उस कॉलेज में पढ़ते हैं। अब ये दोनों एक ही बैच में होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। तो जो सम्राट था वो बड़ा ही ईमानदार और नेक लड़का था। दोस्तों, अब जो शिल्पा होती है वो धीरे धीरे सम्राट को पसंद करने लगती है। इनके सेशन चलते रहते हैं और पसंद इतना आ जाता है कि शिल्पा सम्राट से शादी के सपने देखती है। लेकिन जो सम्राट होता है वो कहीं ना कहीं शिल्पा को पसंद तो करता था, लेकिन वो अपनी मर्यादा में रहना चाहता है, क्योंकि वो लोग गरीब हैं। उसका पिता मेहनत मजदूरी कर कर अपने बेटे को एक बड़े कॉलेज में पढ़ा रहा है। अब दोस्तों, जब बड़ा कॉलेज होता है तो यहाँ पर शिल्पा सपने सजाती है। अब सम्राट के पास फ़ोन आता है गांव से और फ़ोन पर होता है कि भाई, तुम्हारे पिताजी की हालत बहुत ख़राब है, उन्हें कोई बड़ी बीमारी लग चुकी है। सम्राट अपना कॉलेज छोड़कर घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके पिताजी को कैंसर हो जाता है। दोस्तों, आपको पता है कैंसर बहुत पैसों को खा लेता है, लेकिन फिर भी इंसान नहीं बच पाता। कभी कभी तो बहुत बुरा होता है। अब सम्राट जो छोटी सी ज़मीन थी उसे भी बेचकर अपने पिताजी की बीमारी में लगा देता है, लेकिन पिताजी ठीक नहीं हो पाते। इधर जो शिल्पा होती है वो कहती है कि सम्राट ऐसे अचानक से घर क्यों चला गया। तो शिल्पा अब फ़ोन मिलाती है। फ़ोन मिलाकर जब सम्राट को पूछती है तो सम्राट कहता है कि तुम्हें क्या बताऊं, मेरे जो पिताजी हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, उन्हें कैंसर बताया गया है और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब दोस्तों, सम्राट के पास सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो सम्राट शिल्पा से कहता है कि तुम्हारा फ़ोन आया ही है हालचाल पूछने के लिए, क्योंकि सम्राट को पता था कि वो एक बहुत अमीर घर से है। तो सम्राट कहता है कि शिल्पा, क्या तुम मुझे 1 लाख रुपए दे सकती हो? मैं तुम्हारे रुपए लौटा दूंगा, बस पिताजी एक बार ठीक हो जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, शिल्पा बिना इधर उधर की बातें किए हुए सम्राट के अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल देती है और सम्राट अपने पिताजी का इलाज कराता है। लेकिन विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पर सम्राट का पिता इलाज कराते कराते भगवान को प्यारे हो जाते हैं, वो ठीक नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, जब सम्राट के पिता की मृत्यु हो जाती है तो सम्राट पागल सा हो जाता है, क्योंकि वही उनके घर का कमाने वाला था। अब घर पर कोई भी कमाने वाला नहीं रहता है। सम्राट से छोटी एक बहन है, माँ है, अब इनकी देखरेख कौन करेगा? पिता की 13वीं कर कर सम्राट अब कॉलेज नहीं जाता है और अपने ही घर पर रहकर मेहनत मजदूरी कर कर, क्योंकि उसे चिंता होती है कि जो पैसे मैंने शिल्पा से लिए हैं वो पैसे भी तो वापस लौटाने हैं। और दोस्तों, अब सम्राट अपनी मेहनत कड़ी जोर से करने लगता है। लेकिन शिल्पा फिर दोबारा से फ़ोन करती है सम्राट के पास कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो, मेरा मन नहीं लग रहा है। सम्राट कहता है कि शिल्पा, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे हैं
और अब मैं यहाँ पर मेहनत मजदूरी करूँगा, क्योंकि मेरी बहन है छोटी और मेरी माँ है, इनकी देख रेख करने वाला तो कोई चाहिए। दोस्तों, शिल्पा उस लड़के की हालत को समझती है और कहती है कि तुम मेरे पैसों को तो रहने दो, तुम अपने घर का गुजारा करो, मुझे पैसे वो नहीं चाहिए। सम्राट एक खुदगर्ज लड़का, तो वो कहता है कि नहीं शिल्पा, अगर तुमसे लिए हैं एक वादा कर कर, तो वो पैसे तो मुझे लौटाने हैं, हर हालत में मैं तुम्हारे पैसे लौटाऊंगा। अब दोस्तों, यहाँ पर शिल्पा दबी सी आवाज़ में कहती है कि सम्राट, कैसा हो, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो वो पैसे मुझे लौटाने ही नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर सम्राट उन पलों को याद करता है जो उन लोगों ने कॉलेज में बिताए थे एक दूसरे के साथ, लेकिन एक दूसरे से उन लोगों ने इजहार नहीं किया था। दोस्तों, अब सम्राट कहता है कि नहीं शिल्पा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे घर वाले बहुत अमीर हैं और वो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी हामी नहीं भरेंगे। यहाँ पर शिल्पा कहती है कि तुम्हें क्या लेना, बस मैं उन्हें मना लूँगी, तुम चिंता मत करो। और शिल्पा ये सम्राट से कहकर फ़ोन काट देती है और पहुँच जाती है अपने माँ बाप के पास। माँ बाप के पास जब जाती है तो अपने पिताजी के पास बैठती है। पिताजी जो हाथ में चाय की प्याली है और अखबार पढ़ रहे हैं, तभी कहती है कि पिताजी, मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है, मैं नहीं चाहती अपने पिता के विपरीत शादी करना, लेकिन मुझे उस लड़के से ही शादी करनी है। तो पिताजी खुले ख्यालात के थे, अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि बेटी, नाम बताओ, गांव बताओ, जगह बताओ, हम देखते हैं कैसा लड़का है। तो वो कहती है कि पिताजी मेरे कॉलेज का है और मेरी ही क्लास का है। तो यहाँ पर पिताजी खुश हो जाता है कि उस कॉलेज में तो बड़े बड़े घरों के बच्चे पढ़ते हैं, तो अच्छे घर का ही होगा। और यहाँ पर जो शिल्पा होती है, लोकेशन, गांव सब कुछ बता देती है। और शिल्पा का एक भाई और पिता वहाँ पर घर देखने जाते हैं सम्राट को, लेकिन जैसे ही सम्राट के घर पहुँचते हैं तो उनकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वह कहते हैं कि शिल्पा, तूने ये क्या किया। वहाँ पर जाते ही जो शिल्पा का पिता है वो बिल्कुल नाराज़ हो जाता है, बस उनकी चाय तक भी नहीं पीता और कहता है कि हम सम्राट को देखने आए हैं। सम्राट हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि बाबूजी, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। सम्राट की माँ भी यही बात करती है कि जी हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही शिल्पा का पिता घर आता है तो शिल्पा पर फूट पड़ता है शिल्पा के पिता का गुस्सा, कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हमारे लेवल की तो ढूंढती, तुमने उस घर में तुम एडजस्ट कैसे करोगी, तुमने नहीं देखा, मैंने देखा है, वहाँ पर तो बहुत ही काम है, यहाँ पर तू एक एक दिन में 30-30 हज़ार रुपये उड़ा देती है, वहाँ पर कैसे रहेगी। अब शिल्पा जो अपने प्रेमी के प्यार में पागल थी, तो अपने पिताजी से कहती है भले ही मैं मर क्यों न जाऊँ, मैं केवल सम्राट से शादी करूंगी, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। अब यहाँ पर दोस्तों एक विवाद सा हो जाता है। विवाद के बाद जब फाइनल फैसला होता है तो यहाँ पर शिल्पा जोर जोर से चीखती और कहती है कि शादी होगी तो सम्राट से होगी, वरना मेरी शादी किसी से भी नहीं होगी। और अंदर जाकर जोर से दरवाज़ा मारती और कहती है कि मैं इस कमरे से नहीं निकलूंगी और खाना पीना भी नहीं खाऊंगी। अब दोस्तों वो व्यक्ति अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और बेटी के सामने घुटने टेक देता है, कहता है तुम्हारी जो मर्जी, क्योंकि 2 दिन तक शिल्पा उसी कमरे में बंद रहती है और किसी से बात तक नहीं करती है। 2 दिन बाद पिता अपनी बेटी के लिए बेचैन हो उठता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हें उससे शादी करनी है तो तुम्हारी उससे ही शादी कराएंगे। और यहाँ पर दोस्तों इन दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। शादी ये पिता अपनी बेटी की बहुत धूमधाम से करता है, सम्राट को अपने ही शहर में बुलाता है और वहीं पर बारात होती है एक बैंक्वेट हॉल में और धूमधाम से शादी हो जाती है। शिल्पा अब अपने ससुराल पहुंच जाती है। दोस्तों एक अमीर घर की बेटी गरीब घर में पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने संस्कारों के साथ उस घर में एडजस्ट करती है। जाती है, शुरुआत में तो उसे ऐसे लगता है कि मैं कैसे रहूँगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत गर्मी, जो एसी में रहने वाली वो कूलर में कैसे रहे, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर रहती है। और दोस्तों पूरे दिन जब वो काम करती है तो 2 महीने शादी के निकलने के बाद शिल्पा का रंग उड़ने लगता है, वो थोड़ी सी सांवली हो जाती है, एड़ियाँ फट जाती हैं और उसकी हालत बहुत बिगड़ जाती है। अब 2 महीने बाद जो शिल्पा की माँ होती है और पिता होते हैं तो बेटी के लिए बेचैन होते हैं और 2 महीने बाद अपनी बेटी से मिलने जाते हैं। जब शिल्पा के माँ बाप दरवाजे में आते हैं तो शिल्पा जो अपनी साड़ी उसने एक बगल को उड़स रखी है कमर में और नहड़ कर कपड़ों को हाथ से धोने लग रही है। और दोनों पति पत्नी देखते हैं कि ये हमारी शिल्पा नहीं हो सकती, लेकिन दोस्तों वो शिल्पा ही थी। उसने एक उफ तक अपने पति के खिलाफ या अपनी सास के खिलाफ नहीं कहा था और अपने माँ बाप से बिल्कुल भी ये नहीं कहा था कि मैं यहाँ पर दुखी हूँ या परेशान हूँ।
अब दोस्तों वो कपड़ों को छोड़ती है और अपने माँ बाबूजी से लिपट जाती है और कहती है कि आओ तुम्हारा स्वागत है मेरे घर में। उन्हें बिठाती है और चाय पानी पिलाती है। जैसे ही चाय पानी पिलाती है तो दोनों पति पत्नी जो शिल्पा के माँ बाप हैं वो भावुक हो उठते हैं कि कहाँ वो बेटी जो किचन में घुसने से भी डरती थी आज इतनी बड़ी हो गई, कितना काम संभाल लिया, ये सब कुछ कर लिया। लेकिन जो शिल्पा की माँ थी ना, उसे बिल्कुल भी ये जो शिल्पा का पति है सम्राट बिल्कुल पसंद नहीं था। अब शिल्पा की माँ एक बात चलाती है शिल्पा की सास से कि जी बहुत दिन हो गए, क्या शिल्पा को हम घर ले जा सकते हैं। तो शिल्पा की सास कहती है कि क्यों नहीं, आपकी बेटी है और घर जाना भी चाहिए। तो यहाँ पर शिल्पा कह देती है कि नहीं माँ जी, मैं घर नहीं चलूँगी, क्योंकि मेरी जो सास हैं पिताजी के जाने के बाद वो बीमार रहती हैं, उन्हें मैं अकेला छोड़कर कैसे आप लोगों के साथ चल सकती हूँ। इनकी हालत ख़राब है और मैं इन्हें ऐसे छोड़ नहीं सकती। दोस्तों सास भी भावुक हो जाती है कि मैंने कौन से अच्छे कर्म करे जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली। और यहाँ पर जो शिल्पा का पति सम्राट होता है वो समझा बुझाकर शिल्पा को उसके मायके भेज देता है। अब शिल्पा जब मायके चली जाती है तो वहाँ पर यही टॉपिक उठता है। उसकी माँ तो ज़ोर ज़ोर से कहती है कि तू कैसे रह रही है, मुझे तुझे देखा नहीं जा रहा है, अपनी हालत देख, तुम्हारे पैरों का क्या हो गया, तुम्हारी एड़ियाँ फट रही हैं, तुम काली हो गई हो और तुम हमारी बेटी सी नहीं लग रही हो। तो शिल्पा सभी से कहती है कि नहीं, मैं तो वहीं पर रहूँगी और वो ही मेरे पति हैं और वो ही मेरे भगवान हैं, मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता और जैसी भी हूँ माँ मैं खुश हूँ। अब शिल्पा यहाँ पर कहती है कि माँ मैं और सम्राट दोनों ही पढ़े लिखे हैं, अगर आप लोगों को इतना ही बुरा लग रहा है तो आप मुझे 10 लाख रुपए दीजिए, उन पैसों को लेकर हम एक छोटा सा स्कूल खोलेंगे, शायद उनसे हमारी ज़िंदगी अच्छी कट जाए। क्योंकि जो शिल्पा का पति सम्राट है दोस्तों, वो 18,000 की नौकरी बाहर किया करता है। अब शिल्पा की ये बात सुनकर शिल्पा का पिता कहता है कि हाँ ठीक है, हम तुझे 10,000 रुपये दे देंगे, 10 लाख रुपए दे देंगे और तुम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेना। अब दोस्तों शिल्पा सो जाती है। सोने के बाद शिल्पा को वो सपना आता है और शिल्पा अपना सपना माँ को बताती है। तो उसकी माँ इतने गुस्से में है, वो कह देती है कि तेरा सपना सच हो जाए तो बेटी मैं लड्डू बांटूंगी, अगर सपना सच हो गया तो तुम्हारी शादी में धूमधाम से किसी बड़े घर में करूँगी। तो शिल्पा अपनी माँ से गुस्सा हो जाती है और इतना गुस्सा हो जाती है कि अपना बोरिया बिस्तरा बांध वो कहती है कि तू कैसी माँ है, तू मेरे साथ ऐसा कर रही है। मैं जिस लड़के के साथ रह रही हूँ अब वही मेरा पति है और वही मेरा भगवान है, अगर वो मर गया तो समझ लेना मैं मर गई। और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने ससुराल चली जाती है और वहाँ पर सारी बात अपने पति को बताती है। लेकिन पति भी उसके सामने एक राज खोलने वाला था। वो अपने पति को पुचकारती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे सपना बहुत बुरा दिखा। और वो पति हैरान हो जाता है कि तू इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है, मैंने तो तुझे गाँव भेजा था। तो शिल्पा कहती है कि नहीं, अब तो मैं तुमसे एक दिन भी दूर नहीं रह सकती। और वहाँ पर वो सारी बातें बताती है। जब सारी बातें सम्राट सुनता है तो कहता है कि मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन एक बात मैं भी तुमको बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे बाद तुम्हारी माँ का फ़ोन आया और वो कह रही थी कि हमें पता है कि तूने किस मनसा से हमारी बेटी से शादी की है, तू पैसे चाहता है ना, तभी तुमने इसको हमारे पास भेजा है, ये 10 लाख रुपए हमसे मांग रही है। तो यहाँ पर शिल्पा और भी गुस्सा हो जाती है और अपने माँ बाबूजी पर सुबह सुबह फ़ोन करते कहती है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी मर चुकी है, इसमें मेरे पति का कोई भी रोल नहीं था। तुम लोगों की ऐसी सोच कैसे हुई मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि तुम मेरे माँ बाप थे, लेकिन अब नहीं लग रहा कि तुम मेरे माँ बाप हो। मेरा पति मेरे लिए एक बहुत बड़ा आदमी है और मैं एक बहुत अमीर घर में हूँ और यही मेरे सब कुछ है। और यहाँ पर अपनी माँ से कहती है कि दोबारा ज़िंदगी में मुझे फ़ोन मत करना, तुमने ऐसी बात मेरे लिए रखी ही क्यों। अब दोस्तों शिल्पा और शिल्पा के पति कड़ी मेहनत करते हैं। शिल्पा भी यहाँ पर टीचर बन जाती है क्योंकि अब उन्हें एक स्कूल खोलना है। दोनों 2 साल तक मेहनत करते हैं, बच्चे का प्लान बिल्कुल नहीं करते और कुछ पैसे जोड़कर वो एक स्कूल खोलते हैं। स्कूल खोलने के बाद दोस्तों उनकी दिन पर दिन काया पलट हो जाती है। 10वीं क्लास तक उनका स्कूल चल जाता है। स्कूल बहुत जोरते चलता है क्योंकि दोनों ही अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं। और दोस्तों वो धीरे धीरे गरीब से अमीर हो जाते हैं। अमीर होने के बाद शिल्पा अपनी ननद की शादी करती है, सास का इलाज कराती है और उनका नया घर बनता है और खुशियाँ उनके दरवाजे पर दस्तक दे देती हैं। ये एक फैमिली का मैटर था, एक परिवार की कहानी थी, लेकिन कहानी इतनी अच्छी कि जो दिल को सुकून पहुंचाए। अगर हर घर की बेटी ऐसी हो जाए ना तो घर में कलेश होना तो बिल्कुल है ही नहीं।
कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये नहीं कर पाएगी, लेकिन वो इतने बड़े बड़े काम कर जाती हैं कि उन्हें देखकर सल्यूट करने का मन करता है। तो दोस्तों, शिल्पा के लिए एक ज़रूर कमेंट छोड़ना। उस लड़की ने साबित कर दिया कि गरीबी अमीरी कुछ नहीं होती, अगर हम मेहनत करें तो सबको मात दे सकते हैं। तो जैसी भी आप लोगों को स्टोरी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना और अपनी बहन बेटियों को यही शिक्षा दो कि हर जगह हमें एक अच्छे तरीके से जीना चाहिए। दूसरा व्यक्ति भी हमें देख करना जीने की चाह उसकी बढ़ जानी चाहिए। तो कैसी लगी स्टोरी? कल मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।